बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपकी स्क्रीन पर जो शख्स की तस्वीर आ रही है, इसको गौर से देखिएगा और ख़ास तौर पर ये वाला हिस्सा जिसमें इस शख्स की जो शलवार कमीज़ उसने पहनी है, एक तो इसकी हालत देखें, सिलवटें देखें और ये जो कमीज़ है इसके ऊपर आप फटी हुई हालत को भी देखें। आपने गौर से देख लिया, आपको जगह जगह इनकी शलवार कमीज और ये चीजें फटी हुई नजर आएंगी। आपको जो बताने जा रहा है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इन्होंने दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स एक बनाई है जिसको आप लोग बदरी फोर्स के नाम से जानते हैं। आज फोर्स की वो कहानियां सुनाएगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने तो शायद देखा होगा कि बदरी फोर्स अभी आई है, अभी कुछ अर्सा होगा वीडियोस आई। बदरी फोर्स इतनी पावरफुल फोर्स है। वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफगान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि अमेरिका के नेवी सील और दुनिया के टॉप लेवल के कमांडोस मुकाबला नहीं इनका कर सकते। और ये ऐसा नहीं है कि शायद उन्होंने अफगानिस्तान फतह किया, इनके मुकाबले हो चुके हैं इसराइल के साथ भी, इनके मुकाबले इंडिया के साथ हो चुके हैं और अफगानिस्तान को फतह दिलवाने में नंबर 1 किरदार इनका है। अब आप सिर्फ एक दफा इस शख्स को देखिए, इसका नाम है जलालुद्दीन हक्कानी। जी हाँ, वही हक्कानी जिसको कहा जाता था कि ये पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क, गुड तालिबान, बैड तालिबान, और इनके 4 बेटे अमेरिका ने ड्रोन हमलों में दूसरी जगह पर मार दिए। और इनका एक बेटा जो कि शायर है, अनस हक्कानी। अब आप देखिए, अनस हक्कानी कल गए हैं बगराम, वहां पर जाकर अपने मोबाइल से तस्वीर दिखाई है। अभी कौन सी तस्वीर है, गौर से देखिए। ये वो तस्वीर है जब तालिबान ने अमेरिका के साथ प्रिजनर जो स्वैप किया था उसमें, यानी कैदियों का जो तबादला किया था, उसमें इसको बचाकर लेकर आए थे। ये बहरीन गए थे अनस हक्कानी, और ये शायर है। इनके 4 भाइयों को मार दिया और जिन्होंने कहा था कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। ये उस वक्त की तस्वीर है बगराम में, जब ये यहाँ से जा रहे थे दोहा और कैदियों का तबादला था। अब जरा समझ लें ये है कौन और क्या चीज है। तालिबान असल में एक फोर्स कायम की गई थी मुल्ला उमर ने 95 के बाद, यानी चंद लोग थे जिन्होंने मिलकर एक मस्जिद के अंदर 50 लोगों ने बैत की और यूथ तालिबान नाम पड़ा, स्टूडेंट्स जिसका नाम है। अब तालिबान हमेशा याद आप जेन में रखिएगा, गुफ्तगू जब भी होती है अफगान तालिबान, अफगान तालिबान, असल में 5 ग्रुप लड़ रहे थे। उन 5 ग्रुप में एक ग्रुप था हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी यानी जलालुद्दीन हक्कानी और इनके बाप से ही चलती आ रहा है। इनका एक भाई है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, सिराजुद्दीन हक्कानी। ये बचे हैं या अनस बचे हैं, बाकी ऑलमोस्ट सबको मार दिया है। कोई एक आधा बचा हुआ अलग बात है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि असल में जब सोवियत यूनियन की जंग हुई थी तो सीआईए के लोग इनके पैरों में आकर बैठा करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज, वो बड़ा हैरान होते थे। वो कहते थे सोवियत यूनियन के इनके पास एक फोर्स हुआ करती थी जो कि इन्होंने एक अपने फाइटर्स तैयार किए थे। तालिबान के जो अफगानिस्तान में 5 ग्रुप थे, उनमें जो चोटी का ग्रुप है और सबसे खतरनाक, जिसने अमेरिका के धज्जियां उड़ाकर रख दी, यानी इनकी ईंट से ईंट बजा दी। इनके इतने जबरदस्त फाइटर्स थे कि बगराम बेस के अंदर तक घुसकर इन्होंने मारा था और अमेरिकी हैरान रह गए थे कि इतने बड़े फाइटर्स कहां से आ गए। इसीलिए वो पाकिस्तान को कहते थे, क्योंकि ये कहते थे पाकिस्तान मेरी मोहब्बत। और ये पाकिस्तान में कई दफा होते थे पुराने वक्तों में, और अमेरिका सारी जिंदगी कहता है ये पाकिस्तान में छुपे हैं, इनका पाकिस्तान में ये है वो है, और बहुत ज्यादा ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि सोवियत यूनियन के दौर के अंदर से इनके पास एक फोर्स हुआ करती थी। अमेरिकी कहते थे कि ये हमारा सबसे बड़ा असासा है। उस वक्त जो अमेरिका का सदर था रेगन, उसने कहा कि सिराजुद्दीन हक्कानी, जलालुद्दीन हक्कानी, ये हक्कानी जो है ये फ्रीडम फाइटर है, ये आज़ादी की जंग लड़। अब सीआईए जहां जाकर नहीं लड़ सकती थी वो इनके फाइटर्स को भेजती थी। ये जाती थी इनकी फोर्स और मारकर आ जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। और इनकी ही इंटेलिजेंस जबरदस्ती बहुत ज्यादा। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि जब मुल्ला उमर ने कह दिया लड़ाई करनी है तो हक्कानी जो उनके साथ थे, उन्होंने बैत की हुई थी मुल्ला उमर की।
अब ये लोग तैयार हो गए। इनकी वो जो खुफिया फोर्स थी, उन्होंने अमेरिका का 20 साल इतना नुकसान किया कि आप सोच नहीं सकते। ड्रोन्स मारे, इनको घुसकर मारते थे, पहाड़ों से आते थे, मारकर चले जाते थे, उनको पता भी नहीं चलता था। 20 साल, जी हाँ 20 साल ये इनको मारते रहे बुरी तरह, इतनी बुरी तरह मारे। और अपने आखिरी दिनों में इन्होंने काम ये किया कि जो अपने वो फाइटर्स थे, ये ज़हन में रखिएगा, ये वो फोर्स है जिन्होंने सोवियत यूनियन को मारा, जिन्होंने इसराइल के कमांडोज को अफगानिस्तान में मारा, जो इसराइल ने भेजे थे अमरीकी वर्दियों में टॉप लेवल के कमांडोज, ये उनको घुसकर इन्होंने मारा। इन्होंने इंडिया के रॉ के ऑफिसर्स को मारा, CIA के लोगों को, ब्लैक वाटर के लोगों को, इन्होंने अमेरिका के ड्रोन्स मारे, इन्होंने मिसाइल मारते थे, ऊपर से ड्रोन चल रहा होता था, उड़ा देते थे। और अमरीकी हैरान होते थे कि 3rd क्लास मिसाइल है और ये कैसे ड्रोन मार देते। ये असल में थे नंबर 1 पोजीशन पर हक्कानीज। अब इनकी जो वो फोर्स है, जिनको एक खास तरह की तरबियत की गई और उनके ऊपर ये कहते हैं अल्लाह का बड़ा करम है, फोर्स को इन्होंने बाद में कन्वर्ट कर दिया बदरी फोर्स में। और ये जो आज आपको बदरी फोर्स नजर आती है, ये आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त इनके पास सिर्फ अमेरिका के नाइट विजन गॉगल्स आए हैं, कैमरे आए हैं, इनके पास कम्बैट शूज आए हैं और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आई है। पूरे अफगानिस्तान को फतह कर लिया और एक गोली नहीं चली। दुनिया में ऐसी मिसाल तारीख में मिल नहीं सकती कि अमेरिका ने वहाँ हजारों लाखों एजेंट छोड़े थे खाना जंगी के लिए। इन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, ये असल में नजर नहीं आते थे, थ्रू आउट इनकी हिस्ट्री थी, ये मारकर चले जाते थे। क्यों जाते थे, क्या इनकी ट्रेनिंग थी, आप सबने बदरी फोर्सेस को देखा है। अब इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, बदरी फोर्सेस दुनिया के नंबर 1 कमांडोज हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने SSC कमांडोज जो पाकिस्तान के हैं, उनको अपना उस्ताद मानते हैं, लेकिन इन्होंने जो अफगानिस्तान में देखे, अफगानिस्तान के अंदर 50 से ज्यादा ममालिक के कमांडो से मुकाबला था। आपका कब पता चलता है, आप अपने नेट में जितनी मर्जी प्रैक्टिस क्रिकेट की करते रहे, मैच में कारकर्दगी क्या दिखाएंगे तब पता चलेगा कोई आपका प्लेयर मारेगा। इन्होंने अफगानिस्तान के बैटल में किरदार अदा किया है। अब आप अंदाजा कर लें, पूरा अफगानिस्तान फतह करवा दिया इन्होंने। और अब सूरत हाल ये है कि ये शख्स क्या है, फटी हुई इसकी शलवार, फटी हुई इसकी कमीज, और दुनिया की नंबर 1 फोर्स बनाकर दुनिया से चला गया। 2018 में इनका इंतकाल हो गया, जलालुद्दीन हक्कानी का। इंडिया ने वो जश्न मनाया, अमेरिका ने मनाया, लेकिन अमेरिका को पता था कि डैमेज इज डन, भाई हमारी हो चुकी है, जो करनी थी वो कर गए हैं। क्योंकि 2018 से तो मुज़ाकरात के मामला थे, वो ढूंढते फिर रहे थे इनको, ये वो तो मामला खत्म हो गया। इन्होंने असल में हक्कानी जो है, उन्होंने आगे बदरी फोर्स निकाली। और तालिबान के जितने ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में, चोटी के जो लड़ने वाले वो हक्कानीज हैं। और इनके पास भी एक स्पेशल फोर्स है, जैसे पाकिस्तान के SSC कमांडोज, अमेरिका की जो नेवी सील है, जो एबटाबाद ऑपरेशन के अंदर आई थी, वो अलग बात है, वहाँ ड्रामा बहुत बड़ा हुआ था, वो हमेशा से आपको पता है, लेकिन उनसे ज़्यादा बेहतर है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के SSC कमांडोज को तो वो अपना एक उस्ताद मानते हैं, ये इंडिया के जर्नल कह चुके हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी सूरत हाल में आप सोच लें, ये ईमान की बात है। आप ये मत देखिएगा कि आपकी जेब में पैसा कितना है, अब है, अब फाइटर कितने अच्छे हैं। अमरीकी कहते होते थे हमने ऐसे फाइटर्स नहीं देखे, और देखिए अल्लाह की करम नवाजी उनके ऊपर पड़ गए भारी। और जाने से पहले वो जो फोर्स बना कर गए हैं, अब वो फैलती जा रही है। तो दुनिया के नंबर 1 कमांडोज हैं। ये है उस शख्स की कहानी जो फटी हुई शलवार कमीज पहनता था और दुनिया को नंबर 1 फोर्स दे गया।